रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज रात 12 बजे से नोएडा गाजियाबाद पूरी तरह से सील। नोएडा गाजियाबाद समेत 15 जिलों को सील कर दिया गया है। 15 अप्रैल रात 12 बजे तक 30 अप्रैल माफ कीजिएगा 30 अप्रैल रात 12 बजे तक तो 15 अप्रैल तक पूरी तरह से सील रहेंगे ये सभी जिले। 15 अप्रैल रात 12 बजे तक नोएडा गाजियाबाद पूरी तरह से सील रहेंगे। यूपी के 15 जिले पूरी तरह से सील रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 15 अप्रैल रात 12 बजे तक सील कर दिया गया है। सहारनपुर, बरेली, फिरोजाबाद, बस्ती, महाराजगंज सील होगा। सुजीत कुमार जुड़ गए हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर हैं। सुजीत जी, बहुत बड़ा फैसला कोरोना को रोकने के लिए 15 अप्रैल रात 12 बजे तक 15 जिले यूपी के पूरी तरह सील। सुजीत जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के 15 जिले 15 अप्रैल तक, फिलहाल अभी उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक पूरी तरह से सील किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो सेवाएं चल रही थी, जैसे दुकानें खुल रही थी, राशन की दुकानें खुल रही थी, सब्जी की दुकान खुल रही थी, दवा की दुकान खुल रही थी, या अन्य तरह की दुकानें जो खुल रही थी उसकी वजह से, या बैंक खुल रहे थे, तो लोग वहां पर भारी संख्या में जमा हो रहे थे और उनसे कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अब सरकार को इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। आपने देखा होगा कि जो पैसे बैंकों में आए थे, चाहे जनधन के हों या फिर पेंशन के हों या अलग किसानों के आए हों, उसकी वजह से बैंकों के बाहर भी भारी संख्या में भीड़ जमा हो रही थी और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया और ख़ास तौर से दिल्ली से सटे 2 जिले हैं, नोएडा और गाजियाबाद, भी पूरी तरह से सील होंगे और जो भी खाने पीने का सामान है या फिर दवाओं तक की होम डिलीवरी की जाएगी। अब सरकार ने कहा है कि आज शाम तक वो पूरा प्लान बताएंगे कि कैसे लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और समझ सकते हैं कि अगर सरकार ने पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है इन 15 जिलों को, तो वो खास तौर पर जो वायरस फैलने का खतरा है वो जो है किसी तरह से उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से लॉकडाउन था। लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोग जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन का भी पालन नहीं करते दिख रहे थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए सरकार ने अब लॉकडाउन से आगे बढ़कर पूरी तरह 15 जिलों को सील करने का फैसला किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है जिस तरीके से ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोगों के घर तक पहुंचाने का क्या इंतजाम करती है। हालांकि अभी साफ किया गया है कि जो भी चाहे सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चलती रहेंगी और आपने देखा होगा कि पूरे जो ज़िले हैं हर जिलों को सैनिटाइज पूरी तरह से किया जाएगा इन 15 जिलों को, और उसके लिए फायर डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां हैं, फायर सर्विस की जो गाड़ियां हैं, उनको यूज किया जाएगा और हर गली, हर सड़क, हर चौराहा या मोहल्ले पूरी तरह से रोकना चाहूंगी। सुजीत जी आपको, सुजीत जी रोकना चाहेंगे आपको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। टीम 11 के सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे। मुझे और डीजीपी साहब को और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है और हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि प्रदेश में आज की तारीख में कुल मिलाकर 343 कोरोना के पुष्ट केसेस हैं और उन 343 केसेस में 6 केस या 6 से ज़्यादा जो ज़िले हैं वो है आगरा, लखनऊ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर। इस तरह कुल मिलाकर 15 ज़िले होते हैं
इन 15 जिलों में जो हॉटस्पॉट्स डीएमएसपीज ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन सभी हॉटस्पॉट्स पर जो है पूरी तरह से सख्ती की जाएगी। और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, वहाँ पर कोई भी जो है व्यक्ति जा नहीं पाएगा। ये निर्देश उन्होंने आज दिया है। उस कड़ी में उन्होंने डीजीपी साहब को और मुझे कहा है कि अभी 3 बजे बैठकर सभी डीएमएसपीज या पुलिस कमिश्नर्स के साथ उसके पूरा प्लान ऑफ एक्शन अभी तुरंत बना के शाम 5 बजे तक उसको सबमिट करें। इन लॉकडाउन के एरियाज़ में कारण यह है कि जहाँ जहाँ भी 100% लॉकडाउन किया है, वहाँ तुरंत डिजीज़ का लोड जो है घटा है। कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करके वहाँ पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन में भी भेज दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी जगह का भी हो, वो आगे जो है डिजीज़ को बढ़ा नहीं पाया है। आगरा में इसको बहुत सफलतापूर्वक कुछ एरियाज़ में शुरुआत में किया गया था, उसके अच्छे रिजल्ट निकले थे। इसी कड़ी में जो है आज ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इन 15 जिलों में केवल हॉटस्पॉट्स जो आइडेंटिफाई अभी होंगे उनको जो है लॉकडाउन में रखा जाएगा। इन हॉटस्पॉट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, मैं चाहूँगा डीजीपी साहब इसमें ब्रीफ कर दें। कौन कौन सी सर्विसेज होंगी जो इसमें? ये अभी डीजीपी साहब बताएं। इस डिजीज़ के लोड को करने से जो पूरा कोरोना का मैनेजमेंट है और हेल्थ मैनेजमेंट है, ये भी इम्प्रूव होगा। इसमें जो लॉकडाउन होगा, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होगा, मैजिस्ट्रेट्स का बहुत अहम रोल होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होगा और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का भी अहम रोल होगा। बिजली की व्यवस्था प्रॉपर होगी, वहाँ पर नगर निगम और सफाई की व्यवस्था भी प्रॉपर होगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन एरिया से न तो बाहर जा सकेगा न बाहर आ सकेगा। लोगों का जन सहयोग चाहिए। आज इसलिए यहाँ बैठक अभी 3 बजे जॉइंटली सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और पुलिस के साथ आयोजित की जा रही है। 5 बजे तक इसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगी है और आज मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट भी है, उससे पहले हम इसको सब। वहीं यूपी डीजीपी का क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। ये जो एरियाज़ हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर काफ़ी संख्या में पाए गए हैं ऐसे केसेस, और इसमें हमको बहुत ज़रूरी है इसका स्प्रेड रोकने के लिए कि उन हॉटस्पॉट्स से आवागमन हर दिशा में रोका जाए, न बाहर वाले वहाँ जाएं न अंदर वाले बाहर आएँ। तो इसलिए परफेक्ट क्लैम्प डाउन, जैसा एसीएस साहब आपको बता रहे हैं, हम इन्फोर्स करने जा रहे हैं। इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। पहली चीज़ एरिया आइडेंटिफिकेशन, उसको कैसे बंद किया जाएगा ये हम अभी इसी बैठक में तय करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वहाँ पर जो सर्विसेज कौन सी अलाउ की जाएंगी, तो ये तय हो गया है कि कोई आदमी बाहर आकर के सर्विसेज नहीं अवेल करेगा। जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको डोर स्टेप पे पहुँचाई जाएंगी। तो वो सिविल सप्लाईज वाले उस चीज़ को करेंगे। जहाँ तक पुलिस का है, पहले तो सैनिटेशन, हम सबसे पहले फायर सर्विस की यानी गाड़ियों को लगा करके उस एरिया को सैनिटाइज़ करेंगे। फिर वहाँ पर एंट्री रोकने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो बैरियर्स लगाएंगे। और उसके पश्चात उस पर जो 112 सर्विस है हमारी, या जो पुलिस पेट्रोल्स हैं, उनको लगा करके इसको हम हर दशा में इंश्योर करेंगे। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बराबर दौरा करते रहेंगे और देखेंगे कि इसका कंप्लीट पालन किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, जैसा अभी बताया गया कि लोगों के बाहर निकलने से इसके स्प्रेड का डर है और लोग इम्प्यूनिटी के साथ निकल रहे हैं। बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करने के लिए उनको बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फर्दर स्प्रेड को रोकने के लिए हमको ये कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। इसमें जैसे पेट्रोल है या और सर्विसेज है, उसको कैसे इंश्योर करेंगे या उसको भी रोका जाएगा? देखिए, ऐसा है कि पेट्रोल तो चूंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो पेट्रोल की कोई नेसेसिटी नहीं है। अलबत्ता दवाई या इस तरह की कोई नेसेसिटीज़ हैं खाने पीने के सामान की है तो वहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। सिर्फ 15 अप्रैल तक रहेगा? जी, अभी फ़िलहाल 15 अप्रैल तक है, बाद में हम देखेंगे कि तो फिलहाल 15 अप्रैल तक रात 12 बजे तक पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के 15 जिले सील रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जो रियायत दी गई थी वो रियायत भी अब हटा दी गई है। साफ और सख्त संदेश, लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन। वाराणसी, सीतापुर, आगरा पूरी तरह सील। इसके अलावा बुलंदशहर, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर को भी सील कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रात 12 बजे से नोएडा, गाजियाबाद सील है। 15 अप्रैल रात 12 बजे तक पूरी तरह से सील। बड़ी खबर बता दें आपको, यूपी के 15 जिले पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। लखनऊ, शामली, मेरठ को भी सील कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, वाराणसी, सीतापुर, आगरा सील कर दिए गए हैं। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी के 15 जिले 15 अप्रैल रात 12 बजे तक पूरी तरह से सील। नोएडा, गाजियाबाद को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सुजीत कुमार हमारे साथ, हमारा इनपुट एडिटर, लगातार जुड़े रहे हैं।
सुजीत जी, पेट्रोल पंप भी अब सील रहेंगे। रियायत जिन जिन सेक्टर्स में दी गई थी, कई सेक्टर्स ऐसे हैं बिल्कुल सख्ती कर दी गई है। साफ संदेश, लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन। देखिए, बिल्कुल अब जिस तरीके से अभी तक आपने देखा होगा कि 15 अप्रैल तक पूरी तरह से 15 जिले सील किए गए हैं, तो पूरी तरह से लॉकडाउन का मतलब है कि आपको घर के, जैसे अभी तक खाने पीने की चीज़ें थी, आप राशन की दुकान खुली थी, जनरल स्टोर्स खुले थे, मेडिकल स्टोर खुले हुए थे, उन सब जगहों पे लोगों की आवाजाही थी। लेकिन सरकार का मानना है कि जो आवाजाही थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अब सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा है कि इन जिलों को पूरी तरह से सील करना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जो पेट्रोल पंप है, एटीएम है और भी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सब बंद रहेंगे, और खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाएं हैं, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आपको जो है वो डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा सरकार मुहैया कराएगी। और सरकार इस तरह की प्लान कर रही है कि अपने जो उनके स्टाफ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, सिविल सप्लाई से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इसमें इस्तेमाल करेगी और लोगों के ज़रूरत का सामान उनके घर तक पहुंचाएगी। और आप देखेंगे कि जैसे लॉकडाउन 14 अप्रैल तक के लिए है और 15 अप्रैल के बाद क्या होगा, इसको भी लेकर संशय बना हुआ है। तो देश में लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के सीएम से एक बार फिर से वो बात करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी उन्होंने बात की थी। तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन का जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र सरकार से इस तरह की मांग की थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कई राज्यों में बहुत तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला है, जिसकी वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन सुजीत जी, जब लॉकडाउन किया गया था उस समय हमने देखा था लॉकडाउन के तुरंत ऐलान के बाद किस तरह की अफरा तफरी मच गई थी। राशन की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, सब्जियों की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, लोग स्टॉक करने लगे थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि होम डिलीवरी की जाएगी, हर चीज की, खाने पीने की सभी सामान की होम डिलीवरी की जाएगी। जनता में क्या इतना विश्वास बहाल हो पाया है कि जनता समझे और अभी जो फिलहाल नियम है, अभी जो फिलहाल लॉकडाउन के कानून है उनका उल्लंघन ना करे? क्योंकि ये वाला डर दोबारा से इसी तरह की भीड़ निकल के सामने आएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी। बिल्कुल, अभी जिस भी तरीके की स्थिति है उसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, लोग राशन की दुकानों पर भारी संख्या में जमा हो रहे थे, दवा की दुकान पे जमा हो रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। तो इन सब हालात को देखते हुए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। और जहां तक डोर स्टेप डिलीवरी की बात है कि अगर किसी को ज़रूरत है, हालांकि अभी तक बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन घोषित किया गया था उस समय भी बहुत सारे लोग अपना सामान जो है सामान जमा कर चुके थे अपने घरों में, 1 महीने 2 महीने की राशन खरीद चुके थे। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा सरकार की ओर से भी राशन वितरित किया गया है। और इसके अलावा सब्जियां, फल या भी और भी जो ज़रूरत का सामान था वो भी लोग अपने यहाँ पर कुछ व्यवस्था कर चुके हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा है कि रात 12 बजे के बाद पूरी तरह लॉकडाउन पूरी तरह सील होगा, तो हो सकता है कि जो दुकानें खुली हों उन पर लोग जाकर अपनी ज़रूरत का सामान इकट्ठा करने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन हालांकि लॉकडाउन है तो अब देखना होगा कि लॉकडाउन के दौरान अभी से पुलिस उनको कितना नियंत्रण में कर पाती है। बिल्कुल देखना होगा पुलिस कितना नियंत्रण रख पाती है। वाराणसी, सीतापुर, आगरा पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सुजीत जी, यहाँ पर संशय इस बात का भी है कि अब छूट किसको दी गई है, क्योंकि इससे पहले जिन जिन सेक्टर्स को छूट दी गई थी, जैसे एटीएम खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, इस बार किसी को भी छूट नहीं। बिल्कुल, अभी मेडिकल स्टोर भी बंद करने की बात हुई है, एटीएम भी बंद रहेंगे, पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। सरकार का मानना है कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन है, वाहन नहीं चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ जगहों पर ऐसी सुविधा दी जाए
कि जो जरूरी सेवा वाले हैं उनको जो है पेट्रोल की भी सुविधा मिले, एटीएम की सुविधा मिले, लेकिन मेडिकल स्टोर कुछ जगहों पर वो व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो व्यवस्था क्या होगी उसके लिए सरकार अभी शाम 5 बजे तक इस बात का पूरी तरह खुलासा करेगी। और दूसरी बात ये है कि जो सुविधाएं देने की बात है, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो है अगर किसी को दवा की ज़रूरत है तो डोर स्टेप पर मिलेगा। इसका मतलब आपको कोई दवा चाहिए तो सरकार आपके घर पहुंचाएगी। अब वो सरकार सिविल सप्लाई से जुड़े हुए अपने जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनके कर्मचारी हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है पुलिस बल का भी इसमें इस्तेमाल किया जाए, या और भी जो सरकार के अंग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन सब का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि सरकार को ज़रूरत है इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना। और ये तभी संभव होगा जब सख्ती से इस मामले पर सरकार रुख अपनाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन घोषित होने के बावजूद भी कुछ लोग बेवजह सड़क पर निकल आते हैं, जमा होकर बातें करने लगते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जैसे किसी दुकान पे जब जा रहे हैं तो वहाँ पर दुकानदारों ने बोर्ड लगा रखे हैं या लिख रखा है कि 1 मीटर दूरी पर खड़े हों, लेकिन फिर भी लोग उन बातों को अनसुना अनदेखा करके एक दूसरे से सटकर खड़े हो जाते हैं। तो उन चीज़ों का जो पालन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये हम सब की जिम्मेदारी थी, लोगों की जिम्मेदारी थी कि लोग उसको अमल में लाते, ताकि इस तरीके का सख्त रुख सरकार को न अपनाना पड़ता। आप देख रहे हैं जिन देशों ने इसका पालन सही से नहीं किया, उन देशों की आज क्या हालत है। अगर हम भी नहीं इस पर अगर सख्ती से पालन करेंगे तो हमारी भी स्थिति उन जैसी हो सकती है। यही वजह है कि उनकी तरह हमारी स्थिति ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से ही सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि इसको पूरी तरह से कामयाब बनाया जा सके। अगर लॉकडाउन को पूरी तरह से कामयाब बनाया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना वायरस फैलने का, उसके संक्रमण फैलने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस पर जो है हम रोक लगा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।